होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। सागर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बुधवार की शाम पानी की बौछारें पड़ी, जिसकी वजह से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि अभी अधिकांश गेहूं की फसल या तो खेत में खड़ी हुई है या कतर से कटाई होने के बाद खेत में ही पड़ी हुई है, जिसकी वजह से उनकी फसल को नुकसान होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग की माने तो 2 अप्रैल से 5 अप्रैल तक ऐसे ही तेज हवाएं चलने के साथ बादल गरजने, बिजली चमकने और पानी बरसने की संभावनाएं जताई गई हैं। बुधवार को सुबह से ही तेज धूप निकली थी। दोपहर का समय होते होते लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा था और तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। लेकिन शाम होते होते अचानक से बादल छा गई और करीब 5 से 10 मिनट तक अलग अलग क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली। आइए प्रदेश के मौसम की चर्चा करते हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के अंदर वेस्टर्न मध्य प्रदेश में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड रहा। हाईएस्ट रेनफॉल 22.4 mm ग्वालियर जिले के अंदर दर्ज की गई। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग को 7 स्टेशन के ऊपर दर्ज किया गया। गस्टी विंड को भी 7 स्टेशन पर दर्ज किया गया। सीहोर में सबसे अधिक गस्टी विंड 44 kmph के साथ रही। मैक्सिमम टेम्परेचर नर्मदापुरम जिले में दर्ज किया गया 40.3 डिग्री सेल्सियस के साथ और मिनिमम टेम्परेचर रायसेन जिले में रहा 14.6 डिग्री सेल्सियस के साथ। इसी तरह से पूरी मध्य प्रदेश में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड रहा। हाईएस्ट रेनफॉल 4.0 mm सतना जिले के अंदर दर्ज की गई। 5 स्टेशन के ऊपर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग को दर्ज किया गया। गस्टी विंड को एक स्टेशन पे सतना में 56 किलोमीटर की हवाओं के साथ दर्ज किया गया। मैक्सिमम टेम्परेचर छतरपुर में खजुराहो के अंदर रहा 39.2 डिग्री सेल्सियस के साथ और मिनिमम टेम्परेचर बालाघाट जिले के अंदर दर्ज किया गया 18.8 डिग्री सेल्सियस के साथ। रेनफॉल ऑब्जर्व मैप में देख पा रहे हैं कि ग्वालियर के अंदर आप 20.2 mm रेनफॉल को दर्ज किया गया और वहीं पे 4.0 mm सतना जिले के अंदर जो है वो रेनफॉल को दर्ज किया गया है। ऑब्जर्व मैक्सिमम टेम्परेचर एनोमली की बात करेंगे तो पिछले 24 घंटे में मैक्सिमम टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट महसूस की गई है। आप देख पा रहे हैं कि सागर और रेवा संभागों के अधिकांश जिलों में टेम्परेचर की एनोमली 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में बनी हुई है। वहीं पे ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभागों के जिलों में अंदर यही टेम्परेचर की एनोमली -1 से +1 डिग्री सेल्सियस के बीच में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड की गई है। मिनिमम टेम्परेचर की एनोमली की बात करेंगे तो मिनिमम टेम्परेचर की एनोमली के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर मिक्स्ड रूप के अंदर जो है वो कुछ स्थानों पे टेम्परेचर बढ़े, कुछ स्थानों पे टेम्परेचर गिरे और आप देख पाए हैं कि अधिकांश जिलों में कुछ आइसोलेटेड जिलों को छोड़कर टेम्परेचर की एनोमली 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में पिछले 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड की गई है। सिनॉप्टिक सिचुएशन की बात करेंगे तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो पश्चिमी विक्षोभ के रूप में पश्चिमी विक्षोभ जो है पूर्वी ईरान और निकटवर्ती संभागों के ऊपर जो है 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के ऊपर जो है वो स्थित है और उसके साथ एसोसिएटेड ट्रफ जो है वो 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ द लैटिट्यूड के ऊपर जो है वो अभी फिलहाल बना हुआ है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिणी पूर्व पाकिस्तान और उससे लगे हुए कच्छ रीजन के ऊपर 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर जो है वो बनी हुई है। एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर बनी हुई है। एक साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन 0.5 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर बनी हुई है। वहीं पे बिहार के ऊपर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन 0.9 के ऊपर जो है वो बनी हुई है और वहां से उस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से एक ट्रफ 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर मध्य प्रदेश के भागों से गुजरता हुआ मध्य महाराष्ट्र की ओर स्थित है। इस तरह से जेट स्ट्रीम अभी भी 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पूर्व भारत के ऊपर जो है वो बह रही है और एक नया पश्चिमी विक्षोभ 7 अप्रैल से जो है वो उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करने की संभावना अभी प्रबल बनी हुई है। तो इन सब के होते हुए एक नजर अगर सैटेलाइट इमेज पे डालेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे साउथ ईस्ट के जिलों के ऊपर निम्न से मध्यम दर्जे के बादल की क्लाउडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है और उधर वहीं पे ग्वालियर संभागों के कुछ जिलों के अंदर भी क्लाउडिंग जो है वो देखने को मिल पा रही है। तो इन सब के होते हुए आगे आने वाले 5 दिनों पे मौसम और चेतावनियों का जो विवरण है वो इस तरह से है। फिलहाल डे 1 के अंदर जो हमारे सदर्न पार्ट्स के जो जिले हैं और जो एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट पार्ट के जो जिले हैं उसके अंदर आइसोलेटेड रेनफॉल होने की संभावना 24 घंटे में बनी रहेगी। साथ ही थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्टी विंड विद हेल स्टॉर्म की ऑरेंज वार्निंग जो है वो सिवनी, छिंदवाड़ा और पांडुआ जिले के अंदर जो है वो दर्ज की गई है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और हेल स्टॉर्म की येलो वार्निंग जो है वो बाड़वानी और खारगोन जिलों के अंदर आगे आने वाले 24 घंटों के अंदर जो है वो दी गई है। डे 2 के अंदर भी एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत को जो है वो प्रभावित करने से हमारे मध्य प्रदेश में रेनफॉल की एक्टिविटी जो है वो उसके अंदर तेजी नजर आएगी और आप देख पा रहे हैं कि ग्वालियर, चंबल,
उज्जैन, इंदौर संभागों के अनेक जिलों के अंदर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्टी विंड का जो दौर है वो जो है वो 40 से 50 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तारों के साथ जो है वो कल भी देखने को जो है वो मिलता रहेगा। साथ ही छबुआ, धार, बाड़वानी जैसे जिलों के अंदर हेल स्टॉर्म होने के भी चांसेस डे 2 अर्थात 2 तारीख को जो है वो बनने की संभावना अभी प्रबल बनी हुई है। डे 3, 4 और 5 की बात करेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ के ईस्टवर्ड मूवमेंट के कारण जो है वो हमारी जो रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो वेस्ट से ईस्टवर्ड जो है वो शिफ्ट करेगी। उसके कारण आप देख पा रहे हैं कि 3, 4 और 5 तारीख को अधिकांश जिलों के अंदर थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड का दौर 40 से 50 किलोमीटर की हवाओं के साथ जो है वो फिलहाल जारी रहेगा। उसके साथ ही डे 3 के अंदर भी जो है वो हेल स्टॉर्म की वार्निंग जो है वो एक्सट्रीम खांडवा और बुरहानपुर जैसे जिलों के अंदर भी दी गई है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अभी आगे आने वाले 5 दिनों के अंदर जो वर्षा की गतिविधि का जो दौर है वो सक्रिय रूप से हमारे मध्य प्रदेश के ऊपर बना रहेगा। तो इन सबके होते हुए जो हमें सुझाव जो थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड के अंदर जो मध्य मौसम केंद्र भोपाल की तरफ से जो सुझाव दिए जाते हैं, प्रदेश की जनता से अनुरोध है कि वो उनका पालन करें। जैसे कि गरज चमक के दौरान अपने घर की खिड़कियां, दरवाजे आगे बंद रखें, हो सके तो संभव यात्रा से जो है वो बचें। पेड़, बिजली के खंभे के अंदर अस्थाई जो है आप आश्रय ना लें, उनसे जो है वो आप दूर रहें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सब आप बंद कर दें। अपने पशुओं को विशेष रूप से जो है उनको ध्यान रखें और उनको सुरक्षित पशु शेड के अंदर ही रखें। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमैट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, स्थान भोपाल रोड, सागर। बुकिंग के लिए संपर्क करें